तो आज हम लोग विवेक डिस्कस करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को। कल आप लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने जो है उसको नहीं किया था कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा जो ड्राइंग्स को हम लोग रीड आउट करते हैं, और जो है कैसे कौन कौन से ड्राइंग्स होती हैं इसके अंदर, मेट्रो के अंदर। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कुछ आइडिया है क्या क्या होता है? किसी को आइडिया है दोनों में से कि नहीं? बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये होता है ऊपर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जिस पे कि मतलब हम लोग खड़े होते हैं ना, जिस पे हम लोग खड़े होते हैं जाके मेट्रो में, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। जी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म होता है ऊपर। फिर यहाँ नीचे जो है ये ट्रैक्स होता है। यहाँ पर कि आपका ट्रैक होता है। ठीक है, बीच में ये ट्रैक होता है, ये सेगमेंट है पूरा का पूरा, ये एक सेगमेंट है। ठीक, ये इसमें ट्रैक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो है, ये इसका जो है तो बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंडेंस। ठीक है, ये है ट्रांसवर्स टेंडेंस। टेंडेंस समझते हो ना? टेंडेंस समझते हो क्या होता है? टेंडेंस मालूम है क्या होता है? हाँ भाई। नो सर। तो क्या होता है कि तुमने प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट स्ट्रेसिंग तो पढ़ी होगी, प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट स्ट्रेसिंग पढ़ी होगी ना। उसमें टेंडेंस होते हैं, धागे, मतलब एक ढंग से धागे। अब यहाँ पर कपड़े के धागे नहीं, तार हैं, तार। ठीक है, टेंशन वायर। तो वो है टेंडेंस, ठीक है ना। वो है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो, टेंडेंस है। यहाँ पर स्क्रू के थ्रू जो है उनको टाइट किया जाता है, कसा जाता है। ठीक है। जी जी। ठीक, उसके बाद ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस बीम। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बीम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस बीम। उसके बाद जो है ये है पाइगट। पॉट बियरिंग, सॉरी, पॉट बियरिंग। पॉट बियरिंग क्या होता है? ये एक कुशन का काम करता है, कुशन का काम करता है। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जो एक जिससे कि मूवमेंट रहे, हल्की फुल्की जो है, शॉक एब्जॉर्बर टाइप से ये पॉट बियरिंग होता है हमारा। ठीक है, पिलर्स के नीचे आपको दिखेगा। उसके बाद जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ होल्ड डाउन रॉड्स, मतलब ये एंकरिंग के लिए हैं, सेगमेंट्स को पाइल के साथ में बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर जो है इसको बोलते होल्ड हॉट डाउन, होल्ड डाउन रॉड्स बोलते हैं इसको। हाई स्टील की जो है ये होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये जो ये वाला जो क्रॉस मेंबर है यहाँ पर, ये जो है इन दोनों को, सेगमेंट को और आपके इसको जोड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने के लिए जो है, इस टाइप का जो है हमारा मेंबर्स यूज किया जाता है। ड्राई पैक मोटार के थ्रू जो है इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, दो मेंबर जो है उसको ड्राई पैक मोटार के थ्रू जो है जोड़ा जाता है आपस में, दो स्ट्रक्चर मेंबर्स को। ठीक है, साथ में फिर टेंडेंस वगैरह भी कसते हैं, लेकिन इनको यहाँ से इस तरह से बोल्टिंग के थ्रू जो है जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। ठीक, ये आप देख पा रहे होगे, ये है आपके सेगमेंट है, यहाँ ऊपर जो है सेगमेंट है। ये आपके पियर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? पियर बोलते हैं। ठीक है ना, पियर्स इस टाइप से जो है आपके होते हैं मेट्रो में जो है ऐसे। ठीक, उसके बाद जो है आप अगर ये आपका क्या है, ये एक सेगमेंट है। ये क्या है? सेगमेंट। ठीक है ना, सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट का सेक्शन है। फिर ये सेगमेंट की रीइंफोर्समेंट इस टाइप से डाली जाती है। सेगमेंट की जो रीइंफोर्समेंट है वो इस तरीके से पहले रीइंफोर्समेंट बांधी जाती है, हैवी रीइंफोर्समेंट होती है इसमें। 32-36 का डाया हैवी रीइंफोर्समेंट इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसको इसको बनाते कैसे हैं आपने देखा होगा, कई वीडियोस में आपने देखी होंगी, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा कि भैया सेगमेंट की जो है स्टील कैसे बांधते हैं। देखा है? देखिए वीडियोस। बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, और वहां पर जाके जो है इस तरह का जो है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है। इस तरीके प्लेटफॉर्म मतलब जैसे ये शेप है ना, इसकी शेप है, इसी तरीके का प्लेटफॉर्म बनाते हैं और फिर इसको बाइंड किया जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी उसी के शेप का होता है जैसे ये, और फिर ये सेगमेंट है जिससे हम मूव करते हैं।
कास्टिंग करने के बाद जो है इसको मूव किया जाता है इस तरीके से उठा के, ठीक है। ट्रेवलिफ्ट कहते हैं इसके, ट्रेवलिफ्ट हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट सेगमेंट इन प्लांट, ठीक है। उसके बाद जो है ये इस तरीके के सेगमेंट के बीच में खाली हॉलो स्पेस होता है। और ये देख रहे हो ये क्या है, यहाँ से क्या जाती हैं, इनसे क्या पास होती हैं? वायर में इसमें हाँ, टेंडेंस वायर, प्री स्ट्रेस टेंडेंस वायर, ठीक है। टेंडेंस वायर यहाँ से जो है, टेंडेंस जो है इनके थ्रू पास होती हैं। ये मतलब कि जैसे माला होती है ना, माला उसी तरह से पिरोकी जाती है, माला की तरह इस सेगमेंट को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखो इस तरह से जो है सेगमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। रिपेयर, यहाँ पर रिपेयरिंग करने के लिए सेगमेंट को ये होगा तो उसको वापस लाया गया है। फिर जो है ये यहाँ पर टिगमेंट सेंड, जब हम लोग ऊपर, जब हम लोग ये देखो ये जो है हमारा इरेक्शन कैसे होता है सेगमेंट का, सेगमेंट का इरेक्शन किस प्रकार से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मतलब आपने देखा होगा जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे हमारा क्या होता है, तुमने देखा इसको कभी इसके बारे में पढ़ा है, जो हमारी टीबीएम होती है, टनल बोरिंग मशीन होती है, टनल बोरिंग मशीन टीबीएम क्या करती है, उसका जो हेड होता है वो आगे बढ़ता रहता है, पीछे उसके वो लगी होती है ट्रेन, उसके ऊपर वो मिट्टी आती रहती है और मिट्टी बाहर जाती रहती है, ठीक है ना, वो भर के बाहर निकलता रहता है। और फिर पीछे से साथ के साथ में सेगमेंट भी लगते रहते हैं, जो आरसीसी के सेगमेंट होते हैं वो भी जुड़ते रहते हैं टनल बनते हुए, ठीक है ना। तो सेम इसी टाइप से ये भी समझ लो, एकदम से ये ओपन टीबीएम है, इसमें मूविंग रहता है आगे का पोर्शन, जैसे जैसे सेगमेंट हम बिठाते जाएंगे वैसे वैसे ये आगे को मूव करती जाएगी, ठीक है ना, सेगमेंट जुड़ते जाएंगे और आगे को ये मूव करती जाएगी। जो प्री स्ट्रेसिंग वायर्स होती है वो बहुत इतनी ज्यादा, जो हम लोग पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, टेंशन करने के बाद पोस्ट टेंशन खींचते हैं तार को, उसमें इतना ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोग उसमें खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं जो वर्कर्स होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर वो तार का एक छोटा सा टुकड़ा भी छटक गया ना, एक तार, तार में क्या होता है, लोहे के स्टील के वायर्स में क्या होता है, बहुत सारे छल वायर्स को बंडल बना रखा होता है ना, पूरा का पूरा घुमा देते हैं, तो उसमें से अगर एक तार भी छटक के लग गया तो पूरा का पूरा गला कट जाता है, इतने एक्सीडेंट होते हैं इसमें, इस इन केसेस में बहुत एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं इनका इलेक्शन के लिए, समझ रहे हो, जहां पर भी टेंशन का काम होता है वहां पर बहुत एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सेगमेंट्स ये लिफ्ट किए जा रहे हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर। और एक चीज देखो इसमें फिनिशिंग कैसे रहती है, तुमने देखा होगा जब हमने शुरू में बात किया था कि कभी भी आरसीसी स्ट्रक्चर पे प्लास्टर हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी आरसीसी स्ट्रक्चर पे प्लास्टर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर का मतलब क्या है कि आप उसको रिपेयर कर रहे हो, प्लास्टर का मतलब क्या है, रिपेयर कर रहे हो। तो फिनिशिंग, मेट्रो की कभी फिनिशिंग देखिए कितनी स्मूथ होती है, उसमें कहीं पे प्लास्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरह की फिनिशिंग जो है, क्योंकि वहाँ पे हाई ग्रेड ऑफ क्वालिटी मेंटेन होता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी होता है वहाँ पर मेंटेन, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने देखे होंगे, ये जो है ये चीज़ है, ठीक। उसके बाद जो है इसकी ड्राइंग्स अगर हम बात करें, तो ड्राइंग्स जो होती हैं हमारी इस तरीके से होती हैं, अगर हम बात करें ये हमारा एक ड्राइंग है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं वैसे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो आगे रहता है हमारा, जो मूव होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ जी, क्या कहते हैं भाई? देखो ये जो है यहाँ पर देखो, ये एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है, ये एक्सपेंशन जॉइंट है, हर दो कॉलम के बीच, दो पियर के बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट है, देख रहे हो, ये एक यहाँ से एक पियर दूसरा पियर और इनके दो में क्या है, इनके बीच में क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट का पर्पस क्या होता है भाई, क्यों डालते हैं एक्सपेंशन जॉइंट? क्यों प्रोवाइड किया जाता है सर भाई वो एक्सपेंशन? पार्ट में डिवाइड कर देता है सर वो है, स्टेप्स को। हाँ तो डिवाइड क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं? सर ताकि अगर कोई एक स्टेप खराब हो तो उसको रिपेयर करने के लिए अगले स्टेप में मत जाए सर वो। नहीं,
एक्चुअल रीजन लोड इज, ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, एक्चुअल रीजन इज क्या होता है, जो कंक्रीट है ना, हमारा कंक्रीट जो स्ट्रक्चर मेंबर है या कोई भी मटेरियल है, उसमें क्या होता है, थर्मल चेंजेस होते हैं, जी। चेंजेस होते हैं। थर्मल चेंजेस समझते हो? ड्यू टू द रीइंफोर्समेंट जो है ना, स्टील, स्टील और कंक्रीट में क्या होता है, थर्मल की वजह से, गर्मी और सर्दी की वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई, लोहे खुला में रहेगा, धूप में रहेगा, तो क्या होगा, गर्म होगा, वो फैलेगा, एक्सपेंशन होगा, माइनर होगा, माइनर हेयर, लेकिन हेयर लाइन क्रैक वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, हेयर लाइन क्रैक वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, और वो हमारे स्ट्रक्चर को फेलियर कर देगा अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम एक ही बार में कास्ट कर देंगे तो। ठीक है ना? इसके लिए जो है बीच में आपने देखा होगा एक्सपेंशन जॉइंट दिए रहते हैं, उस पर रबड़ लगा रखा होता है, फोम लगा रखा होता है पैकिंग के लिए, ताकि जो है सर्दियों में वो सुखड़ जाता है और गर्मियों में वो जो हमारा स्ट्रक्चर मेंबर है वो फूल जाता है। इसके लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मेन पर्पज ये है एक्सपेंशन जॉइंट का। ठीक, और बाकी को जो तुम बोल रहे हो वो तो ठीक है ही, लेकिन द मेन पर्पज इज ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज दिस वन, कि भैया अब एक्सपेंशन जब पार्ट पार्ट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर कोई मतलब एक पे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा कम से कम एक पार्ट अगर डैमेज हो भी गया तो दूसरा पार्ट तो सेफ रह जाएगा कम से कम। नहीं, नहीं तो पूरा का पूरा एक ही बारे में ढह जाएगा। अगर दोनों इंटरलिंक नहीं होंगे आपस में तो एक पार्ट गिरेगा भी तो दूसरा पार्ट सेफ रहेगा, वो तो है। लेकिन मेन रीजन ये है आपका कि एक्सपेंशन जॉइंट क्यों प्रोवाइड किया था किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक है भाई? उसके बाद जो है आपका यहाँ जी। देखेंगे हम लोग, ये हो गया, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं नियोप्रीन ब्रैक्स कहते हैं। नियोप्रीन ब्रिक्स जो है आपका यहाँ पर नीचे होता है, नियोप्रीन बर्स बोलते हैं, यहाँ नीचे जो होता है वो एक नियोप्रीन ब्रैक्स देखा है कभी आपने? नहीं देखा होगा, है ना? दिखाता हूँ। ये 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 जो है ना, ये एक्चुअली एक शॉक एब्जॉर्बर है। ये इस तरह का जो है मटेरियल हम लोग लगाते हैं, तुमने देखा भी होगा ब्लैक कलर का रहता है ये मटेरियल। मेट्रो के नीचे जो पिलर्स वगैरह के नीचे देखा होगा ब्लैक कलर का एक इतना बड़ा फॉर्म, टाइट रबड़ फॉर्म टाइप सा होता है ना? तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, जब मेट्रो चलती है या ट्रेन मूवमेंट होती है तो ये जो है लोड को ये जो है क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है ना? मेट्रो के अंदर ये जो है, ये नियोप्रीन बोलते हैं इसको, बल्ब न्यूक्लियस इस तरह से जो है हम लोग लगाते हैं। देखा होगा, कभी देखा है कि नहीं देखा है? कभी गौर करना, अब जाके गौर करना, नहीं कोई सर। तुम्हारे आसपास में मेट्रो होगी, उस पर जाके गौर करना कि ये है कि नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियन बल्ब्स कहते हैं इसको। ये हमारा एक जो है मेंबर है जो हम लोग यूज करते हैं उसमें। उसके बाद जो है आपका कुछ सेगमेंट तो तुम्हें पता ही है, प्लेटफॉर्म तुम्हें पता चल गया। इसके बाद जो है फंक्शन ज्वाइंट हो गया। इसको क्या कहते हैं भाई, जिससे जिससे कि हम लोग इनको जोड़ते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? मेंबर्स को आपस में जोड़ा जाता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ भाई, जिससे ट्रेन मेट्रो के जो पीए सेगमेंट को जोड़ा जाता है, इसको क्या कहते हैं? देखो, ये होता है लॉन्चिंग गिर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लॉन्चिंग गिर्डर कहते हैं।
समझ गए? इससे जिससे जो है ना आपके ये जोड़ते हैं ना, जिससे हम लोग इसको लॉन्चिंग गिडर कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है ये सेगमेंट को ये जो जोड़ा जा रहा है आपस में, लॉन्चिंग गिडर इसको कहा जाता है। ठीक। और एक और होता है, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। ये जो है हमारा ये लॉन्चिंग गिडर, ये फाइनल प्लान शोइंग लॉन्चिंग गिडर इन फाइनल पोजीशन, ये देख रहे हो जिस तरह से ये लॉन्चिंग गिडर्स हैं, जिससे आपस में सेगमेंट को मूव किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्च मूव किया जाता है। समझ रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ पर रखे जाएंगे वो, और उसको फिर जो है यहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ से खींचा जाएगा। देखा है ना? लोड वो खींचते हैं मशीन से, और वो इधर से उधर मूव हो जाएगी आपकी, क्या जो आपकी ये है, क्या बोलते हैं आपका सेगमेंट है। ठीक है ना? वो मूव होगा उस पे। ये देख रहे हो यहाँ पर ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है देखो, ये यहाँ पर लगा हुआ है एक ढंग से आपका, जो हम कह रहे थे अभी, जो हमने पढ़ा था, नियोप्रीन। नियोप्रीन जो मेंबर्स है वो आपका यहाँ लगा हुआ है। ठीक। और ये है रेक्टेड सेगमेंट हो गया, ये प्रीकास्ट हो गया, ये हो गया लॉन्चिंग गिल्डर है वो। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी ड्राइंग्स के बारे में। ये है हमारा, ठीक है। अब ये हमारे सेगमेंट्स इस तरह से हैं। सेगमेंट भी ऐसा नहीं है कि सारे सेगमेंट एक ही साइज के होते हैं, सेगमेंट भी अलग 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 साइजेस के होते हैं। ठीक है ना? जैसे आप देख पा रहे होगे, एक सेगमेंट 1460 का है, तो दूसरा 3050 का है, 3050 के हैं। फिर यहाँ पर जो पियर है उसके ऊपर 3065 का है। ठीक है ना? उसकी लंबाई, उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं अभी, लंबाई ये है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसका लॉन्चिंग वो है, ग्रिडर है, ये लॉन्चिंग ग्रिडर है। ठीक है, ये लॉन्चिंग ग्रिडर है। यहाँ से सेगमेंट को इस तरह से जोड़ा जा रहा है। ठीक। दो दो पियर के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर 515 mm का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है भाई, आया समझ में? उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी कंक्रीट निकाल लोगे? अगर ये हाइट 5 मीटर है हमारी, अगर ये हाइट हम 10 मीटर कंसिडर करते हैं और इसका डाया 600 कंसिडर करते हैं, तो पियर, इसकी पियर की कैलकुलेशन कर लोगे? जी। कंक्रीट निकाल लोगे? अगर हाँ हाइट सर। हम 10 मीटर लें और डायामीटर इसका 600 mm का लें, डायामीटर, उसकी हाइट, वॉल्यूम निकल जाएगा कंक्रीट, और शटरिंग निकल जाएगा, हाँ सर। निकल जाएगा। अगर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ट्रेपेजोइडल होता है, ये ट्रेपेजोइडल होता है। ठीक है। जैसे हमने ट्रेपेजोइडल फुटिंग का किया था, सेम वही फॉर्मूला लगा के इसका भी खत्म कर देंगे। ये सर्कुलर नहीं होता है, ये सर्कुलर नहीं, ये स्क्वायर होता है ऊपर से। देखा है ना अभी ड्राइंग में मैंने दिखाया था ना पीछे, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर वाला पार्ट आपका नीचे रहता है, ये ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर रहेगा। ये ऊपर वाला जो है स्क्वायर रहेगा, जो इसका हेड रहेगा वो स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना? ये देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला स्क्वायर रहेगा। कर सकते हो? ये वाला ट्रेपेजोइडल पोर्शन रहेगा, निकल जाएगी इसकी कंक्रीट। हाँ जी, देख हाँ रहे हो, ये सर। इस तरीके से रहेगा ये। तो यहाँ तक आप जो है सर्कुलर या स्क्वायर कंसिडर करोगे, और ये ऊपर वाला जो है, ये एक पॉइंट पे ना स्क्वायर होगा, ये ट्रेपेजोइडल बन जाएगा। ऊपर वाला जो है ये ट्रेपेजोइडल में कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये नीचे वाला, फिर ये ट्रेपेजोइडल है, जिसके नीचे का रेक्टेंगल है, और ऊपर वाला जो है ट्रेपेजोइडल है। हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन? हो जाएगी ना? ठीक है। हाँ सर। ऐसा मुश्किल नहीं होता है, मेट्रो का जो है मुश्किल नहीं होता है, इसकी कैलकुलेशन को करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, याद रखना है एक चीज। उसके बाद जो है दूसरी ड्राइंग दिखाते हैं, ये है। अब देखो, जो हमारे सेगमेंट है ना वो इस तरह से इंस्टॉल हो गया यार। देखो सेगमेंट ऐसे है, ये अगर हम देखें तो 30 30 60 30 90 30, एक फ्लाईओवर का है, सेगमेंटल फ्लाईओवर था, एशिया का नंबर 1 पहला सेगमेंटल फ्लाईओवर था ये, एशिया में, इंडिया के अंदर। उसका ये ड्राइंग है। तो जो है इसकी अगर हम बात करें तो 30 550 60 120 मीटर लंबा पुल था ये। ठीक है? 120 मीटर लंबा पुल, लगभग लगभग 120 मीटर से ज्यादा ही होगा, 122 23 के करीब है। ठीक है। उसमें ये सेगमेंट्स दिखा रखे हैं। ठीक है, ये एस S17, मतलब ये टाइप ऑफ सेगमेंट है। ये क्या है? टाइप ऑफ सेगमेंट है। ठीक है। S16 X SE S3E, ये टाइप ऑफ सेगमेंट है, इसकी डिटेल अलग होगी।
तो हर सेगमेंट लगभग लगभग जो है एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो है मैक्सिमम जो है सेगमेंट्स क्या है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। मैक्सिमम सेगमेंट क्या है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इसका प्लान है, लेआउट प्लान है कि सेगमेंट को हमें कैसे जो है फिक्स करना है, ठीक है ना, कौन सा सेगमेंट किसके बाद आएगा, ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सेगमेंट है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे इसकी, हम कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लेते हैं। अगर हम अब ये सेगमेंट जो है, अगर सपोज करते हैं कोई भी एक सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ तुम, क्या इसकी हम लोग कंक्रीट निकाल सकते हैं, इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की कंक्रीट निकाल सकते हो आप? देखो इसका प्लान कैसे दिखता है ऊपर से, ये प्लान है, ये इसका प्लान है, टॉप प्लान। इसको समझा सकते हो ये क्या है, ये प्लान समझा सकते हो ये क्या है, ये प्लान और ये सेक्शन है। हाँ भाई, प्लान और सेक्शन को समझा सकते हो क्या है? जी सर, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल जाएगा सर, बाकी इसको अलग अलग हिस्से में करके सॉल्व कर सकते हैं सर। हम्म। जैसे कि स्लैब अलग कर लिए सर। लेकिन अगर तुम ऑटो कैड जानते हो ना, तो बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें ऑटो कैड आता है ना, तुम 2 मिनट में निकाल सकते हो इसकी एरिया फोटो। निकाल। बिल्कुल, बहुत आराम से निकाल सकते हो। मालूम है कैसे? देखो एरिया ये तो, निकालेंगे सर, डबल एस। हाँ देखो ये बीच, ये जो पार्ट है ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट है, ये जो है दिखा रखा है ये पार्ट है, ठीक है, ये तीन ये दिखा रखे हैं, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये सेंटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है पूरी उसकी? 10 मीटर 36 mm, 10। 10 मीटर 36 mm, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है? 10 मीटर 36 mm इसकी चौड़ाई है, ठीक है पूरी। और जो इसकी हाइट है, अगर हम हाइट की बात करें तो अलग अलग है हर जगह पे। यहाँ देखोगे तो यहाँ से दिखा रखा है, ये हाइट कितनी है हमारी, 2 मीटर 50 mm इसकी हाइट है, ठीक है, 2 मीटर 50 mm इसकी हाइट है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या देखना है हमारे को, अब हम इसकी निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, पी लाइन मारेंगे, क्या करेंगे, पी लाइन मारेंगे। पॉली लाइन पता है क्या होता है, पी लाइन ऑनलाइन। है, इसकी हम पॉली लाइन मार देंगे, यहां से हम पॉली लाइन मारते हैं, ठीक है। यहां से हम पॉली लाइन मार लेंगे। सीधा क्यों नहीं हो रहा भाई, एफ8 करते हैं ना, एफ8 जी सर। क्यों नहीं हो रहा है, मेरा काम क्या कर रहा कंट्रोल शिफ्ट के साथ है, हैं? डायरेक्ट F8 भी काम नहीं करता सर, शिफ्ट F8 करके भी होता रहेगा। वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं कर ही रहा था, वही मैं कर रहा था, लेकिन इसमें पता नहीं क्या।
मेरा यार ये छोड़ क्यों नहीं रहा है ये? और तो स्नैप्स यहाँ से ऑन तो नहीं हो गया? हाँ ये हो गया ना। ये तो नहीं हो गया। तुम्हारे को यूज करना आ चाहिए कंप्यूटर यार। तुम्हारे हाथ में जो है कंप्यूटर है, तुम इसको यूज करना सीख जाओ ढंग से। तुम जो है अपना काम बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है ना? बस अपना काम करना आना जी चाहिए। सर। हाँ। तो हम बाद में सही कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे। फिर तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे पूरा। समझ रहे हो? पूरे जहां तक हमें चाहिए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है भाई, ऐसे जो है हम लोग इसको पूरा का पूरा जो है ड्रॉ कर लेंगे अपने चारों तरफ। आया विवेक समझ में? ठीक है। हम लोग जो है पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेंगे। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ना। अब इसको ज्वाइन कर लोगे, मतलब ये यहाँ से हो गया, ये हो गया। इसको प्रॉपर हम लोग शेप इसके ऊपर फिट बिठा देंगे एक बारी, पहले इसको करके पूरा का पूरा जो है फिट बिठा देंगे। अगर तुम नहीं भी करते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये है, इसको तुम जो है ये जो ऑलरेडी है ना, तो इनको जोड़ दो, चाहे तुम इन्हीं को जोड़ दो, इन्हीं को जोड़ दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों? है भाई? कर सकते कि नहीं कर जी सकते? स्पेस करके। हैं? हाँ जी। इन्हीं को जोड़ दो। कर सकते हैं। तुम्हारे को ऐसे जोड़ देते हैं जैसे हम मैं जोड़ रहा हूँ, इन्हीं को जोड़ दो। ठीक है, कॉपी करके अलग से इसी का कॉपी करके और अलग से जोड़ दो। ठीक है, अलग से जोड़ के अब जो है तुम जो है जैसे हमने ये किया, हटा दो इसको। इनको जोड़ दो आपस में, ये अलग अलग मेंबर्स है ना, इनको जोड़ दो। इनको आपस में जोड़ दो। जैसे ये जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ से जोड़ दो। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हमारा। मैं भी बेकार में टाइम खराब कर रहा था, दिमाग में लगाया मैंने भी पहले। दिमाग चला रहे। इनको हटा दो, इनको हटा दो, अभी को जोड़ दो सब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये।
ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब इसका एरिया निकाल लो। PR कमांड होती है, प्रॉपर्टीज देखो, इसका एरिया देखो क्या हो गया ये। ज्वाइन तो करा था, यहाँ से ज्वाइन नहीं हुआ क्या ये? तो एरिया क्यों नहीं दिया, यही था, जुड़ा क्यों नहीं भाई? जुड़ा क्यों नहीं यार? हाँ भाई, जुड़ा क्यों नहीं है? तुमने जोड़ा था ये, तो यहाँ दिखा नहीं रहा है, ये जुड़ नहीं रहा है साला। ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है ये? ज्वाइन तो होना चाहिए था इन दो आपस में। क्या करेंगे बाकायदा, चलो 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना मैं तुम्हें तो बताता हूँ, ये सिंपल है यार, इतना लफड़ा लंबा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है साला। और कोई कमांड पता है किसी को कैसे कर सकते हैं? हम्म। सर एक तरीका है इसका। बताओ। इसको जैसे कॉपी करके ना सर, पेस्ट एज ए ब्लॉक कर देंगे तो। हैं? और जो बड़ा है, क्या कह रहे हो? इसको सर कॉपी ना पेस्ट एज ए, तो पूरा एक ब्लॉक आ जाएगा। कॉपी करके सर, पूरा केस कॉपी करके हाँ, पेस्ट एज ए ब्लॉक कर देंगे। कैसे पेस्ट एज ए ब्लॉक कैसे कर दें, बताओ कमांड। तो उससे हो जाएगा एक ही बार। हैं? इसको सिलेक्ट कर लो, क्या कह रहे हो? इसको पूरा सिलेक्ट कर लो सारा। ओके। सर सिलेक्ट कर लो एक बार ना सारा। किसको? इस वाली, इस सेगमेंट को? तुम जी सेगमेंट को सिलेक्ट जितनी करने के लिए कह रहे हो ना? आउट। जी जी जी। 1 सेकंड हो गया, मैं ये हटा दूं, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना ये हटा देता हूँ। जी सर। जी अगर ये हटा देते ना, इनको ये बाद में दिक्कत करेंगे नहीं तो हमारे को। अब ये हो गया जैसे तुम्हारा, ठीक है। अब क्या करें? हम्म। सेलेक्ट करें? इसको सिलेक्ट कर दो सर सारा, पूरा सिलेक्ट कर दो जी। ठीक है, ये लो सेलेक्ट कर लिया। इसको कॉपी कर दो सर, कंट्रोल C और राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए ब्लॉक कर दो। कंट्रोल C और पेस्ट एज ए ब्लॉक, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पेस्ट में नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C कर लिया, कंट्रोल V, पेस्ट में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ये पेस्ट है, क्लिपबोर्ड में जाओ सर। ठीक है। अच्छा, पेस्ट एज ए ब्लॉक, पेस्ट ठीक है। जी, बट दूसरी ये तो जगह पे एक ही कर हो दे। गया ना यार। अच्छा, सर इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। ब्रेक कैसे करेंगे फिर तो? ब्रेक करना मतलब कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ? एक्स सेंटर करके कर दो। हैं? वैसे सर इसका पूरा एरिया काट निकाल लेंगे ना सर। नहीं यार, इससे नहीं हो पाएगा। पता कैसे निकालेंगे? एक्स हैं? देखो ब्लॉक उसमें तो तुम्हारा पूरा का पूरा एक ही हो गया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने तो ये तो निकाल लिया, ठीक है। तुम्हारा ये तो चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इन दो पार्ट्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं। अब इस वाले में से मैं इस बाहर वाले को ना सारा हटा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं सारा हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तुम्हें बी पॉली पता है, बी पॉली कमांड जी क्या होती है? बी पॉली कमांड किया मैंने, पिक द सेंटर किया, एंटर किया, ये पॉली लाइन बन गई मेरी, ठीक जी है। ये अंदर वाला आ गया जी मेरा सर। एरिया। अब इस वाले में से अंदर वाला मैं माइनस, इस अंदर इसमें से डिलीट कर दूंगा मैं अंदर वाला, इसमें से मैं अंदर वाला डिलीट कर जी दूंगा, जी। समझे? हाँ वो बाहर का एरिया जाएगा, वो उतना रिडक्शन कर बस लेंगे हो हम गया, लोग। आ गया समझ में। यहाँ बी पॉली मार दो, जी सर। एंटर, एंटर कर दो, हो गया। कहीं पे ब्रेक होगा सर।
सो बाउंड्री कहीं पे कुछ हो रहा है, यहाँ पर जोड़ नहीं रहा है, बहुत माइनर है, बहुत ज्यादा माइनर है। फील इट करके हो जाएगा सर ये। हैं? अगर हाँ, ये ब्रेक कर रहा है तो फील इट से जोड़ सकते हैं ना। फिलेट से कह रहे हो क्या? फिलेट कमांड के? हाँ जी। मैंने फिलेट तो कर दिया, ज्वाइन भी कर रहा हूँ, आ गया, हो जाएगा। आ गया भाई, इसका एरिया माइनस कर दो, हो गया तुम्हारा, क्लियर का निकल गया। बस तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करना है भाई। सॉल्यूशन तुम्हारे पास में है, अगर तुम कंप्यूटर को चलाना जानते हो। आए विकास आता है ये, ऑटो कैड आता है यूज करना? नहीं सर, नहीं आता। सीख लो। जी सर। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है ऑटो कैड की पूरी फाइल, उसमें पूरा बता रखा है कैसे यूज करते हैं, सारी कमांड्स मैंने बता रखी हैं पूरे बेसिक से लेके पहली कमांड से लेके, और पूरा बता रखा है कैसे कर सकते हो। वीडियो देख लो यार, पूरा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेना। देख तो एडवांस कितनी, इसको जो तुम सोच रहे थे कि पार्ट 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 करने में कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो तो कितनी जल्दी कर लोगे, नहीं? सही बात है। तो सीखो, ये चीजें काम आएंगी आगे चल के, ठीक? यस। तो इसी यस तरीके सर। से जो है हम लोग इनको यूज करेंगे। और एक का अगर आपने निकाल लिया तो सारा का निकाल लोगे आप, मुश्किल है? एक सेगमेंट का निकल गया तो सारा का निकल गया, बचा क्या फिर?